नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वापस एक बार आ गए हैं और एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज के ट्रेंडिंग टॉपिक पर, जो कि है नेपोटिज्म। तो शुरू करते हैं फादर ऑफ नेपोटिज्म करण जौहर से। ये वही मनुष्य निहायती मादर चौध है जिसने 25 मई 1972 में अपने बाप की चूत में से जन्म लिया था। आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ। ये अपने बाप की चूत में से ही पैदा हुआ है, इसलिए 48 सालों से इसका जेंडर किसी को पता नहीं है। कभी लड़के इसे चोदते हैं तो कभी लड़कियाँ। चलो देखते हैं इसे फादर ऑफ नेपोटिज्म क्यों कहते हैं। मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन। मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। तेरे बाप का भोसड़ा मादरचोद, कर ले तेरे फूफा और नानी के भतीजे को लॉन्च। बाकी सब तो चूते बैठे यहाँ पे इंडस्ट्री में। और एक बात बता दो भड़वे, दुनिया मादरचोद है, लेकिन इतनी भी मादरचोद नहीं है कि तू नानी और फूफा को लॉन्च करके भी पैसा कमा लेगा। एक बार करके देख लॉन्च, खून के आंसू गांड से रोएगा बेंचोद। Why can't I be part of Bahubali 3 since you're the presenter of that film? You think you became an actor because of your talent? Yeah, I think you launched me because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. But Saifu, you're also here because of your mama. And मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. नेपोटिज्म मेरे लौड़े पे बेंचोद। जितना नेपोटिज्म ने तुम्हें ऊपर पहुंचाया है ना, उतना ही जनता ने भी पहुंचाया है। जिस दिन सबकी आंखें खुल गई ना, उस दिन तेल लगा के ऐसी गांड मारेंगे कि 2 हफ्ते तक बेड से हिल भी नहीं पाओगे। समझ में आया क्या? Why, Baba? You know what you need? What? According to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma film. That's my position, Ranveer. देख लो करण और रणवीर के फैंस, दिमाग का पूरा भोसड़ा कर रखा है मादर जातों ने। और बॉलीवुड की यही असलियत है, बस नंगे हो जाओ और किसी के सामने जाके झुक जाओ, वो आपको ऊपर से नीचे तक चोदेगा और आपका करियर सेट है। Because unlike the bunch of these losers, we have the option of having sex with whoever we want. इस चोदू 2 कोड़ी के अर्जुन कपूर के बारे में मुझे कुछ बात करनी ही नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये मेरे वीडियो में आ सके। तो बाजू में बैठकर मुठ मारना बंद कर और जाके अपना बाप चुदा। I love the way you light my face, and of course your jokes you crack on the sets, and Mr. Anil Gire who did my makeup, Miss Rehana who did my hair, and of course Anurag Basu. Love you all. Thank you, Kangna, and congratulations. I'm here. That matters at all. इसने तुझे तेरी औकात दिखा दी है बेंचोद। हर लड़की की चाटने जाएगा तो ऐसा ही होगा भोसड़ी के। और जब इन जैसी अच्छी लड़कियां तुझे भाव नहीं दे रही है, तब तू चले जा रहा है आलिया भट्ट जैसी लड़कियों के पास मुंह मारने। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा अगला टारगेट है आलिया भट्ट। ये वही लोड़ी है जिसने करण जौहर जितनी ही अपनी मरवा के रखी है। ये लड़की किस वजह से एक्टिंग में आई है, लेकिन इस टैलेंट की वजह से। चलो वो सब छोड़ दो, आप पूरी जिंदगी गुजार दो फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसका असल में चक्कर है किसके साथ। इसके साथ या फिर इसके साथ। अरे बेंचोद ये भी तो है। इसे देखकर मेरे मन में एक ही सवाल आता है, इसकी शादी होगी या फिर सीधा गैंग बैंग। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा। तो अब हम बढ़ते हैं और एक निहायती भड़वे की तरफ, जो कि है वरुण धवन। ये वही है जो अपने बाप की वजह से यहाँ तक आया है, और ऊपर से ये कुछ ऐसी बातें करता है। Will not do for his son, then who will do? Why should someone else's father do? Well, they acting like their fathers didn't buy them one pencil box also. तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा, स्कूल नहीं भेजा तुमको। Pencil box. ये कंप्यूटर जिस पे तुम बैठ के ट्विटर पे लिख रहे हो वो पापा ने ही दिया ना, किसी और के पापा ने दिया तुमको।
अबे लौड़े के बाल, भोसड़ी के, पापा ने बेटे के लिए कुछ करना और बेटे के लिए दूसरों की चाटना, ये तो अलग चीज़ें होती है। ये बात तुझे पता नहीं है और तू गांड उठा के आ गया बात करने, पापा के चोदू। चल भोसड़ी के। तो अभी कभी भी आगे से इस पे आल-बाल बात करने मत आना मादरचोद, वरना तेरे पीछे से डाल के आगे से निकालना हमें आता है। तो आखिर में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसे लोड़ी जिसने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, वो है अनन्या पांडे, द स्ट्रगलर एक्टर। आप मानो या फिर ना मानो, जितना स्ट्रगल इसने किया है उतना और कोई कर ही नहीं सकता। चलो इसका स्ट्रगल भी ज़रा देख ही लेते हैं। अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और किस चीज में शौक रखती हैं? आप क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। It's my talent. It's my talent. मैं मेरे लौड़े को 5 मीटर लंबा करके 10 मीटर तक मूछ सकता हूँ। इट्स माई टैलेंट। अब कौन से मूवी में ले रहे हो वो बता खाली। और अगर ये टैलेंट है तो ये टैलेंट इसके पास भी है, तो ले लो इसे फिल्म में बेंचोद, बना लो फिल्म। लेकिन बाकी कुछ भी हो, ये लड़की है बड़ी मासूम। ये क्या? ये अनन्या का पूछा। अनन्या अनन्या ये क्या है? पुदीना। पालक, पुदीना, पालक। और अगर बॉलीवुड वालों को ऐसी लड़के चाहिए तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते इन भोसड़ी वालों को। तुमको तुम्हारी इंडस्ट्री मुबारक, और अपनी अपनी गांड मारते रहो। और इसमें उनसे ज़्यादा गलती तो हमारी है बेंचोद। हमें इन्हीं लोगों की बकचोदी देखना अच्छा लगता है। गली बॉय जैसी मूवी तुम 5-6 बार जाके देख रहे हो और छिछोरे जैसी मूवी अभी तक नहीं देखी है, और फिर किसी ने सुसाइड करने के बाद RIP वाली स्टोरी डालना हमें आता है। अबे चूतियो, किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं, ये अभी तो समझ लो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम बहुत ही करीब है पूरे 30 सब्सक्राइबर्स के, तो अगली वीडियो आने से पहले वो 30 सब्सक्राइबर्स वाला गोल भी पूरा कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।